गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 1 है ना। पार्ट 1 में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब हमने नई एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और infinite many solution. In case there is unique solution, find it by using cross multiplication method. अब मैंने 3.1 में बताया हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होते, नो सॉल्यूशन क्या होते और मैनी सॉल्यूशन क्या होते। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन है ना। तो हमें बोला जा रहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स और वाई की वैल्यू। बस हमें इतना ही बोला जा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। मैं इसमें आपको फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट करवा दूंगा। सेकेंड और थर्ड पार्ट आप खुद से करना। फर्स्ट पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट से रिलेटेड है ना। जो फर्स्ट पार्ट है अगर आप उसको अच्छे से समझ लोगे तो थर्ड पार्ट आप आराम से कर दोगे। अगर आप फोर्थ पार्ट समझ गए तो आप सेकेंड पार्ट आराम से सॉल्व कर दोगे। तो दोनों पार्ट्स जो बता रहा हूँ ना वो दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो अच्छे से समझना। तो फर्स्ट पार्ट में पहली इक्वेशन दी हुई है x माइनस 3y माइनस 3 इजिकल्स टू 0। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो और अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लेकिन उससे पहले जाके 3.1 एक्सरसाइज देख के आना। नहीं तो आप जो मैं बताऊंगा ना इस क्वेश्चन में कि A1/A2 ये सब जो भी बताऊंगा इजिकल्स टू B1/B2 ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो एक्सरसाइज देख के आइए, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और ये पहली इक्वेशन दी हुई है और हमारी दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 इजिकल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है ना। ये दो इक्वेशन हमें दी हुई है। अब हमें पहले चेक करना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है ना। हमें चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ये दो इक्वेशन दी हुई है। देयर आर द, हाँ हमें क्या करना है कि जो पहली इक्वेशन है उसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर आप लोग को नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तो मैं बता देता हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू 0, ये इक्वेशन हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है। तो इसको हमें कंपेयर करना है हमारी फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो देखो कैसे होएगी कि ए मतलब एक्स के आगे जो वेरिएबल है, एक्स के आगे जो भी नंबर है वो ए है। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ एक्स के आगे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। तो मतलब हमारी जो ए की वैल्यू है वो 1 है। अब बी, तो यहाँ पे हमारा बी क्या दिया हुआ है 3 माइनस 3, और सी हमारा 3 दिया हुआ है। तो हो गई कंपेयर। तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 है ना। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो A1 जो है हमारा A1, क्योंकि दो इक्वेशन है तो इसको 1 और इसको 2, तो A1 हमारा है 1, B1 हमारा -3 एंड हमारा C1 है हमारा -3। हो गई कंपेयर। अब हम सेकेंड इक्वेशन कंपेयर करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन यहीं पे लिख देता हूँ।
तो सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, मतलब A2 है ना। A2 मतलब हमारा जो x का आगे नंबर है वो है 3, तो 3। अब y मतलब b हमारा -9 है, B2 इजिकल्स टू -9। एंड C2 क्या है हमारा, C2 है -2, -2। अब हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2। इस फॉर्मूले को मैंने 3.1 एक्सरसाइज में बताया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पहले 3.1 आप देख के आ जाओ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर अब A1, तो A1 की जगह हमारा 1 है, तो 1, और A2, तो A2 3, तो 1/3 इजिकल्स टू B1 क्या है -3, और B2 -9, -3 और -9, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 ज़ा 9, तो 1/3, 1/3 इजिकल्स टू 1/3। ये हमारा इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल आ जाए मतलब इसका मतलब ये है, क्लियरली बोला गया है, इसके मतलब ये है कि ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन में आता है। ये हमारा आता है नो सॉल्यूशन में, क्योंकि मैंने 3.1 में बताया हुआ है कि अगर ये दोनों सेम आ जाए तो हमें C1/C2 भी चेक करना है। तो हमारा C1/C2 क्या है, -3 अपॉन -2, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 1/3 इजिकल्स टू 1/3 इजिकल्स टू 3/2, है ना। तो ये नॉट इक्वल आ, तो 3/2, मतलब ये हमारा नो सॉल्यूशन वाले में आता है ना। अगर ये तीनों तीनों सी भी इक्वल आ जाता ना तो वो होता हमारा इनफाइनाइट मेन्यू सॉल्यूशन। और अगर हमारा ये दो इक्वल आते हैं, है ना, तो ये इनफाइनाइट मेन्यू सॉल्यूशन में आता है। लेकिन यहाँ हमारे तीसरी भी लग गई। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते ना, A1/A2 इजिकल्स टू B1/D2, अगर ये नॉट इक्वल्स पे रहता तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली सिचुएशन लग जाती। वो होता हमारा, वो कौन सा सॉल्यूशन होता, वो होता हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली सिचुएशन लगेगी, तो वो होता हमारा यूनिक सॉल्यूशन। तो अब इस पे ध्यान देते हैं, तो ये तीन इक्वल है, तो हमें हम लिखना है hence the given system of the given equation has no solution. The given equation has no solution, है ना, नो सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा सॉल्व्ड। अब मैं इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करवाऊँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 ईजीली समझ में आ जाएगा, आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें पहली इक्वेशन हमें दी हुई है x - 3y - 7 इजिकल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन दी हुई है। और जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x - 3y -15 इजिकल्स टू 0, है ना। तो ये हमें दूसरी इक्वेशन दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, जैसे करते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो A1 हमारा है, क्या है A1, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1। B1 क्या है हमारा, B1 है हमारा 3 -3 है, -3। एंड C1 हमारा क्या है, तो C1 हमारा -7 है,
-7। और अब इक्वेशन सेकंड की बारी हो रही है ना, ये इक्वेशन वन की बारी हो रही थी। इक्वेशन सेकंड में हमारा A2 क्या है, 3। और इक्वेशन सेकंड में B2 क्या है, -3। और C2 एंड C2 क्या है हमारा, -15। -15। अब हम क्या करेंगे कि A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 चेक करेंगे कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो A1 हमारा 1 है, A2 हमारा 3 है, 1/3 सॉरी, इजिकल्स टू B1 -3 और -3 इजिकल्स टू -3। अब ये कैंसिल होगा ना तो 1 बचेगा। तो हमारा क्या आएगा, 1/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। कैसे इक्वल होगा यार बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये इक्वल नहीं है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन है वो है यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या अप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे हम। तो आप लोग को सबको पता हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, क्योंकि वो 8th 9th में ही समझा दी जाती है। लेकिन ये थोड़ी अलग तरीके की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए उसे बहुत ध्यान से समझना है ना। ये कुछ इस टाइप की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जिसकी हेल्प से शायद आप बहुत ईजिली सॉल्व करवाओगे। तो B1 B2 है ना, B1 एंड यहाँ B2 है ना, और C1 C2 ये एक्स केस में आता है। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे ये बहुत इजी है तो, है ना, बस B1 की जगह उसकी वैल्यू रखना है, B2 की जगह उसकी वैल्यू रखना है, C1 की जगह उसकी वैल्यू रखना है, C2 की जगह उसकी वैल्यू रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इनटू करके सॉल्व कर देना। ऐसा नहीं है, अभी आगे देखो। अब क्या आएगा, A1 A2 एंड A2, ये होगा क्रॉस और ये होगा y। अब एक और है B1 B2 वापस से, तो ये हो गया B1 एंड B2, ये हो गया 1, ये 1 के उसमें आता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या है, ये कौन सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड है। तो बहुत इजी है, अब मैं समझाता हूँ आपको, बहुत इजी है। तो जैसे आपको क्या करना है, B1 की जगह B2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो अब कैसे होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, B1 की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, B1 की जगह। तो B1 की वैल्यू क्या है, -3, और B2 की -3, दोनों की -3 है। तो B1 की जगह -3 और B2 की जगह -3। अब हमारा C1 C2 है, तो C1 C2 की वैल्यू देखेंगे, -7 -15, -7 एंड -15। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये x का कोऑर्डिनेट है। और अब क्या आएगा, A1 A2, तो 1 और 3, 1 एंड 3, ये y का है, ये ऐसा। और अब क्या आखिरी में B1 B2, तो -3 -3 और -3, ये इससे। अब क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बस। तो कैसे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले लिखेंगे
एक्स के कोऑर्डिनेट, तो एक्स बाय, है ना। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 15 को 3 से इंटू करोगे तो 45 आएगा, है ना। 45 और बीच में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। और जब आप 7 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 21 आएगा, प्लस 21 इजिकल्स टू, अब y अपॉन में, अब क्या होगा कि इसका होगा, है ना, ऐसा देख लो, इसका होगा अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये y के अंदर आ रहा है तो अब ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 7 3 ज़ा 21, माइनस का 21 आएगा क्योंकि यहाँ पे -21, है ना, -21, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस था तो प्लस हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे बीच में माइनस है ना, यहाँ बीच में पहले से माइनस है, और अब जब यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 15 1 ज़ा 15 होता है। अब क्या होगा इजिकल्स टू 1, यहाँ ऊपर 1 था ना, 1 अपॉन में, अब ये चीज़ देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, उसको भूल जाओ, इसका करो, है ना, देख रहे होंगे आप, इसका 1 को -3, तो 1 को जब -3 से करोगे तो -3 आएगा, और -3 को जब 3 से करोगे, है ना, 3 3 से 9 होता है तो प्लस का 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है, और जब -9 को माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ -9 आएगा, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लो, अब तो सिंपल हो गया ना भाई, है ना। तो अब इस चीज़ को सॉल्व कर लो, तो x बाय x अपॉन 45 - 21 24 इजिकल्स टू y अपॉन, है ना, प्लस माइनस माइनस होगा तो 21 -15 -6, क्योंकि बड़ा साइन बड़े नंबर के साथ है, बड़े नंबर का साइन ही लगता है हमेशा। 1 बाय, अब 9 में से माइनस होगा 3 तो बचेगा 6, है ना। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब क्या करो, इस 24 को इधर लेके जाओ, इस 24 को इधर लेके जाओ, है ना, तो क्या होगा, x बचेगा इधर तो बस, तो x इजिकल्स टू 24 अपॉन 6 -6, एंड अब इधर भूल जाओ। अब क्या करो, -6 को इधर लेके जाओ तो यहाँ y अकेला बचेगा, तो y इजिकल्स टू -6/6 बचेगा, क्योंकि 1 से जब -6 इंटू होगा तो -6 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे कि नहीं, ये माइनस नहीं आएगा, क्योंकि हम 24 को इधर नहीं लेके जाएंगे, ये गलत है ना, 24 को इधर नहीं लेके जा रहे, हम इन दोनों को साथ में लेंगे, इसको और इसको, मतलब x/24 इजिकल्स टू 1/6 देख रहे हैं हम, तो 24 जब ऊपर जाएगा 1 के पास तो 1 × 24 24 होता है, तो x इधर अकेले बचेगा, तो x इजिकल्स टू 24/6, एंड 24 इधर गया था, इधर नहीं गया था, 24/6, फिर y/-6 को 1/24 से इजिकल्स टू लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये सॉल्यूशन करेंगे। अब हम इसको ईजिली सॉल्व कर देंगे, तो 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 और 6 1 ज़ा 6, तो आ गया हमारा आंसर, x इजिकल्स टू 4 एंड y इजिकल्स टू -1। ये निकल गए हमारे दोनों के आंसर, x और y दोनों की वैल्यू निकल गई। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।